मैं आपसे नहीं पूछ रहा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने विचार बता रहा हूँ। अब आप अपनी धारणाएँ बना लेना कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। शायद इतना स्पष्ट पहले किया मैंने अपने आप को कि नहीं किया होगा, इतना स्पष्ट नहीं किया होगा कि मैं क्योंकि काम चलाने के लिए लोग हैं जुड़े हुए हैं, सभी धर्मों के लोग जुड़े हुए हैं, हमें समाज में जीना है, तो सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। मैं किसी धर्म से प्रभावित नहीं हूँ, केवल सनातन धर्म से। आदि शंकराचार्य ने एक बड़ा काम किया। उन्हें लगा कि काशी में आए थे और काशी प्रवास के दौरान उन्होंने क्या किया, उन्होंने भज गोविंदम की रचना की और उनके गोविंद पाद उनके गुरु का नाम था। उन्हें लगा मैं अपने गुरु को क्या भेंट करूं। गुरु आज्ञा से वो शास्त्रार्थ करते थे और शास्त्रार्थ का परिणाम क्या हुआ, हर जगह उन्होंने सनातन धर्म को एक किया। अपना नाम नहीं वो चाहते तो स्वयंभू गुरु बन कर के, उनके अंदर इतनी कुछ तो शक्तियाँ थीं, परकाया प्रवेश उनका प्रसिद्ध है। लेकिन ये मान लें कि वो परम को पहुंच गए, मतलब उस कैटेगरी में नहीं आते कि हे अर्जुन मैं ये हूँ। मैंने अभी बताया 3 महाक्रोधी ब्राह्मण, वो क्या है, लेकिन तब हमारा क्रोध परमात्मा का क्रोध बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? हमारी क्षमा परमात्मा की क्षमा हो जाएगी, हमारी घृणा परमात्मा की घृणा हो जाएगी। अब भगवान कृष्ण को अवतार कहते हैं, वो अवतार क्या किसी को शाप दे सकता है? लेकिन अश्वत्थामा को उन्होंने शाप दिया। वहाँ घृणा का भाव है, क्रोध का भाव है, दोनों भाव हैं, ये इतिहास गवाह है। और नहीं ध्यान दिया वो प्रोफेसर तो देख लो, नोट कर लो। उन्होंने कहा तुम्हारा ये जो मणि है इतना काफ़ी था, उसके मणि निकाल ली गई। मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, मणि निकाल ली गई। और मणि निकाल ली गई तो उससे घाव हो गया, खून बह रहा है, कल को पस बहेगा, यानी पीप निकलेगा। तो उससे कहा जाता है, भगवान कृष्ण से साथ देते हैं, पढ़ लो कि 3000 साल तक तुम भटकोगे ऐसे निर्जन अकेले, तुम्हारे इससे रक्त बंद नहीं होगा, ये घाव भरेगा नहीं तुम्हारा, तुम्हें याद रहेगा कि तुमने क्या किया, कि ये ब्रह्मास्त्र, क्योंकि ब्रह्मास्त्र जैसी विद्याएं परमाणु अस्त्र है, ये उन इच्छा शक्ति मंत्र शक्ति द्रोणाचार्य ने पिता थे दे दिया। तो वो चाहे तो एक छोटे से पॉइंट पे चला दो और चाहे तो एक बड़े ग्रह को आप नष्ट कर दें, उससे समुद्र पे पहाड़ पे कहीं पे भी चला दें, सेना पे चला दें, वो तब के हैं। आज तो विज्ञान खोज करती है, आपको भी रिसर्च के लिए कई बार कहा गया है कि भाई उनके साथ महाविद्याओं की शक्ति चलती थी। तो अब अगली चीज, अभी जो दूसरे धर्म है, एक बहुत बड़ी बात है, मैं प्रैक्टिकल में हूँ, 20 साल से ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे ज़्यादा मैं पितरों से पीड़ित लोगों को देखता हूँ। अरे भाई, ऋषि मुनियों ने भी अपने पितरों की शांति की, तर्पण किया, श्राद्ध किया। कोई ऋषि ऐसा नहीं है, और क्या है कि कोई 2 भाई हैं, बड़ा भाई नहीं मानता अच्छी स्थिति में आज, तो क्या है कि उसके छोटे भाई को अगर वो है तो छोटा भाई करेगा। कोई आदमी सन्यासी हो गया। हमारे यहाँ श्राद्ध का विधान क्या है कि पहले आदमी अपना श्राद्ध अपना तर्पण कर लेता है तो सन्यासी बनता है। ये जो प्रज्ञा भारती, उमा भारती, कौन कौन है ये सन्यासी, कैसे साधवियाँ कैसे बनी हैं, बड़ी भारी महिमा है। आदमी अपनी मर्जी से सन्यासी हो जाते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहन लेते हैं। वो सोचते हैं हमारी कुंडलनी जागरण हो गई, हमारे को आत्मज्ञान हो गया तो बच जाएगा। तो फिर वो कौन लोग थे भाई? वो तो परम सिद्ध लोग थे, वो क्यों कर रहे हैं? कोई ऐसा नहीं है। और कई बार आत्मज्ञान रुक जाता है। और हाँ, ये बात आपकी मान्य है, आपने एक बड़ा अच्छा शब्द कहा कि बाज़ार में जो लोग बैठे हैं, अब जाएगा आदमी पंडाओं के पास जाएगा, यही तो है ना आपका कहना। वहाँ जाएंगे तो वो ठीक से करेगा नहीं, उसके मंत्रों में शक्ति नहीं है, उसकी क्रियाओं में शक्ति नहीं है, उसको विधान नहीं पता है, उसके बाप ने दादा ने जो सिखाया वो सीख लिया। एक मशीन है, उसके अंदर वो श्रद्धा भी नहीं है। हो सकता है उसने राज को ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया हो और वो घाट पर बैठा हुआ आप लोगों का लो लाओ जी, वो सब एक रोबोट। मेरे को सताए हुए लोग मिलते हैं, बहुत सताए हुए लोग मिलते हैं। वो अपना लाख लाख 1.5 लाख रुपया खर्च कर देते हैं, लेकिन फिर भी नहीं होता। लेकिन मैं करता हूँ तो विधान, मैं भी हूँ उनके बीच में।
मैं भी यज्ञ करता हूँ और मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हाँ मुझे इतना आता है, इतना नहीं आता। अभी गुरुदेव की और कृपा होगी, मैं उस यज्ञ को जानना चाहूँ, उस यज्ञ, मेरे यज्ञ में वो शक्ति होनी चाहिए जैसे सर्प यज्ञ जन्मे जाएगा कि भाई जिसको चाहे यज्ञ की आहुति पड़ रही है तो खिंच के आना चाहिए आदमी, चाहे वो मंत्री है, संतरी है, कोई भी है, इससे मतलब नहीं है। ये विद्याएं, मैं मरूंगा तो लोप हो जाएंगी विद्याएं, और ये विद्याएं बाहर से नहीं, ये आंतरिक मेरी ही आत्म क्या है, विद्याएं नहीं, कुछ नहीं, ये आत्मशक्ति है। एक ही तत्व, अभी आपने क्या बोला, एक ही तत्व का जगत है, अद्वैत इसको कहा गया। ओशो बकवास करते रहते हैं कि नहीं कोई सब नहीं, सब झूठा है, झूठा है। मेरे पास अंक रखा है, फिर वो क्या कहते हैं मालूम है, अभी एक अंक है मेरे पास में रखा हुआ, अपनी ही बात को कहते हैं कि पतंजलि उपवास से और क्रिया से उपनिषद पे बोल रहे हैं कि जितनी सिद्धियां पतंजलि यानी अष्ट सिद्धियों को मान्यता दे रहे हैं वो सारी उपवास से मिल जाएंगी, बताओ। तो वो तो भ्रमित व्यक्ति हैं, अपनी ही बात को जो आदमी काट दे वो कैसा है, लेकिन उसने इतना ज़्यादा बोल दिया, आदमी ढूंढते रहो। हमें नहीं सीखना किसी लाओ त्से से, हमें नहीं सीखना कौन होगा कोई जार गुजरी, हमें नहीं सीखना, हम उन ऋषि मुनियों की संतान है भाई। वहाँ तर्पण भी है, वहाँ पिंडदान भी है, वहाँ क्रियाएं भी हैं। आप बाहर से ध्यान लगाने योग्य नहीं है तो मैं यज्ञ कुंड की रचना आपके हाथ की या आपके अंग की या आपके कान की या आपके नाक की, ये मैं यहाँ क्योंकि खुला हुआ है तो मैं आपको बता दूं कि मैं नापूंगा किस अंग की। हो सकता है मैं आपको बाहर से आपकी नाभि चक्र पे आहुतियाँ देना, आपको मैं कहूँ प्राणायाम स्वाहा है ना, आप यज्ञ करते हैं, हम क्या करते हैं, ओम प्राणायाम स्वाहा, ओम उपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, हम यज्ञ करते हैं ना। तो एक बाहर यज्ञ कर रहे हैं, एक भीतर हम प्राण ले रहे हैं, प्राण तत्व को खींच रहे हैं तुरंत उस अग्नि तत्व से, क्योंकि उस अग्नि के अंदर जल और वायु का पूरी गीता तत्व पे खड़ी हुई है भाई। वहाँ एका तत्व को जानने वाले तत्व से जानता है, लेकिन तत्व की बात सब भूल जाते हैं। गीता पर प्रवचन करना अपराध है, मैं मानता हूँ ऐसा, ये मेरी व्यक्तिगत, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, ये मेरी व्यक्तिगत धारणाएं हैं। और मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेसर मैं आपको अकेले में समझाऊँ शायद किसी के काम की हो ये बात, इसलिए मैंने आपको खामोश कर दिया। बीच में आपकी आवाज़ नहीं आ रही, आप समझ गए ना, मैं वो हूँ, मुझे नहीं मालूम दूसरे क्या कर रहे हैं, करने दो। हाँ, मैं उनसे सहमत नहीं हूँ जो मंदिरों को तोड़ते हैं। अब आते हैं धर्म और राजनीति। आप तैयार नहीं, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा, मैं जवाब देता हूँ, मेरी सुन लीजिए। मुझे लगता है क्योंकि आज जो राजनीति है वही तो जानते हैं, इस टाइम आप पूरा खंगाल लो, पहले मीडिया नहीं था, पहले अखबार था। धर्म की राजनीति है सबसे ज़्यादा, है या नहीं है, ठीक है। आप ज़ोर से मत बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आएगी इसमें, है ना। मैं भी कहता हूँ, अभी मैंने केवल आत्मा की बात की कि मुझे, देखिए मैं आपको अपनी पसंद बताऊँ थोड़ी देर के लिए, मैं राजनीति से पहले, और अब एक आदमी मैंने कहा ना गुरु की तलाश में जाएगा, तो मुझे ऐसा गुरु नहीं चाहिए जो मुझे प्रवचन दे दे बदले में, नहीं चाहिए मुझे अनुभव करा दे। एक आदमी मुझे मिला कि मैं अनुभव करना चाहता हूँ, अनुभव तुम कुछ भी कर सकते हो, अनुभव तो बुद्ध ने भी किया, ओशो ने भी किया, महावीर ने भी किया, अबीर कबीर दुनिया भर के लोगों ने किया, फरीद ने किया, दादू ने किया, पता नहीं कितने सारे नाम हैं, दरियादास, बिहार वाले, फलाने ढिमके, बहुत सारे, सब ने किया, अनुभव किया। एक मंसूर ने किया, कहते हैं वो उसे काटा गया, है ना, बड़ा मशहूर है कि सूफी संत था भाई, इतनी शक्ति अर्जित कर लेते, योग शक्ति। मैं बोलूँगा, इसलिए मैं अपने विचार बता रहा हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी तब मैं दूसरे को कहूँगा। ओशो शिकायत करते हैं भाई, एक तरफ कहते हैं कि सहज हो जाओ, दूसरी तरफ कहते हैं अरे भाई इतनी शक्ति, योग शक्ति अर्जित कर लेते ना, तो इस सच्चा ध्यान, असली ध्यान कर लेते, आपको कौन मार सकता है। जिस दिन असली ध्यान हो जाएगा कैसे जेलों में रखा जा सकता है, ये मेरा विचार है। और मेरा विचार नहीं, मेरे गुरु परंपरा का, मेरे गुरुदेव श्री कपिल देव जी महाराज का है ये विचार। बाबा विशुद्धानंद से आके अरुण कुमार शर्मा जी तक आया, अरुण कुमार शर्मा जी को मारने आए, मैं बताता हूँ, चलिए। वहाँ आकर के वो विचार बदल जाते हैं, 4 लोगों के नहीं आ सकते निकट। और ऐसा नहीं आँख से आँख मिली हो, रात का टाइम हो तो आँख से आँख मिली हो, हिप्नोटाइज कर दिया हो, नहीं। मैंने कई घटनाएं बताई। तो भाई मुझ में, अब कहें उनमें इतनी शक्ति है, अब मैं तंत्र मार्ग की बात करूं तो जो शक्ति उनमें थी वो पंडित गोपीनाथ जी में नहीं है।
गोपीनाथ जी से आई है, अरुण कुमार शर्मा जी, और मुझ में तो बिल्कुल ही नहीं है कोई शक्ति व्यक्ति। और जो मैंने मंत्र शक्ति प्रयोग किया है एक, वो तो आप भी कर सकते हो, वो साधारण प्रयोग है, आत्माओं का प्रयोग है, आप भी कर सकते हो। विवेकानंद ने जो प्रयोग किया वो प्रयोग तो मैं भी कर सकता हूँ। उन्होंने वहाँ किया, मैंने 125 लोगों पे किया, मीडिया के सामने किया है, उसमें भी सब बैठे हुए हैं, बड़े बड़े आदमी, सब हर वर्ग का आदमी बैठा हुआ है। वो प्रयोग सड़क पे किया जा सकता है, ट्रेन में किया जा सकता है, हर जगह किया जा सकता है। मेरी इच्छा शक्ति प्रबल है तो वो साधारण प्रयोग गिनूंगा, उससे मैं कोई विशेष नहीं हो जाता। लोग छोटा सा शक्तिपात, झूठी टीकें, 5-7 विधियाँ मुझे पता है, तो उससे क्या होगा कि आदमी को लगेगा कि साहब गुरु जी ने शक्तिपात कर दिया। लोग वीडियो डाल रहे हैं इस पर शक्तिपात के, और वो कह रहे हैं आओ हमारे पास आओ, हमारी पूजा करो, मुझे गुरु बनाओ, इनडायरेक्टली। ये चालाकियाँ हैं। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक आध्यात्मिक पत्रकार हूँ भाई, क्योंकि मेरी आपकी व्यक्तिगत वार्ता है और शायद इतना खुल के ना पता हो। तो मैं किसे चुनूंगा? मुझसे कहा जाए तो हो सकता है मैं दुर्वासा को चुन लूँ। एक अजगर मुनि है, बक मुनि है, त्रिकालदर्शी हैं वो भी, लेकिन वो इस टाइप के नहीं मुझे पसंद है भाई। मैं प्रकृति के बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ। भाग्य के बंधन, लोग कह रहे हैं ये देह का संस्कार रह जाए, कोई देह का नहीं। हे अर्जुन, ज्ञानाग्नि में समस्त संस्कार दग्ध हो जाते हैं। भगवान कृष्ण पहले कह देते हैं, जब अवतार होता है तो वो निश्चित कर लेता है मुझे धरती पे आना है और ये काम करके चले जाना है। वो सबको काट पीट देते हैं, चाहे वो परशुराम अवतार होगा। आज मैं आपको बताना, अवतार होगा तो उसके पास शक्ति होगी, दिव्य शक्तियों से। अगर वाकई कभी कल की अवतार हुआ, कलयुग की आयु 4000-32,000 वर्ष कही गई है, अवतार हुआ तो वो दिव्य शक्तियों से संपन्न होगा। वो सब, उस पर कोई गोली बोली हथियार कोई असर नहीं करेगा, उसे जो करना होगा करेगा। गीता की वाणी सत्य है, हर युग में अवतार आते हैं। वो ऐसा नहीं होगा कि मुझे काट दिया, मुझे पीट दिया, वो शक्तिशाली ही होगा। जितनी परंपरा अवतारों में शक्ति है ना, तो प्रिय मेरा धर्म जो है वो शक्ति से शुरू होता है। ईश्वरीय शक्ति, ब्रह्म शक्ति, वो तंत्र से हो, वो योग से हो, और उसको उसे धारण किया जाए, वो धर्म हो गया मेरा। उस मार्ग को धारण के मैं ये नियम पालन करूंगा, ये मैं करूंगा, ये मेरा धर्म है। और मैं मानता हूँ सनातन धर्म, उसमें सब कुछ है। जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी, मुझे लगा कमज़ोर है, ये कमज़ोर हो गई, तो मैं कहूँगा ठीक है, मैं बाहर से इनके प्राण शक्ति नाभि में, मैं अपान प्राण को बलवान करने के लिए बाहर से भी शक्ति जागृत की जा सकती है, अगर तंत्र की क्रिया से, मंत्र की क्रिया से। अब महामृत्युंजय इसलिए करते हैं, असली महामृत्युंजय करता हो तो आदमी को रोग शोक को नष्ट किया जा सकता है। अगर नहीं किया जा सकता है तो असली महामृत्युंजय का यज्ञ नहीं हो रहा फिर, या उसकी आहुतियाँ कम है। हो सकता है 40 दिन करना, हमने 2 दिन किया। जितने हमारे संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, जितने हमारे संस्कार हैं जन्म जन्मांतर के, वो 4 दिन के यज्ञ से आदमी सोचे कि भाई इसे तो कायाकल्प हो जाना चाहिए। नहीं, कायाकल्प बाहर से भी हो सकता है। वो प्राण यज्ञ जिसकी मैं बात करता हूँ, लोग ढोंग करते हैं। अभी मैंने कहा अपान अजयात ज्वलनम, समान अजयात ज्वलनम, समान वायु, समान अजयात ज्वलनम, ये पतंजलि कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। अगर समान वायु की सिद्धि है, मतलब जागृत हो गया, तो मैंने बताया अग्नि तत्व की शक्ति हमारे पास है, वो अपने आप आएगी, हम चाहें या ना चाहें तो भी नहीं आए। मैंने कहा ना कि मैं अगर होता, गुरुदेव की कृपा उस समय होती तो, और मेरी मुलाकात होती तो मैं कहता, ओशो से पूछता कि तुम और तुम्हारी सिद्धि अलग है क्या। मैं तो वो भाषा पकड़ लेते हैं, मेरे पास किताब है, बस वो कहते हैं अष्ट सिद्धि उतनी मिल जाएंगी, पेज संख्या इतनी, फलानी किताब, वो मेरे पास है। तो यानी कि वो स्त्रियां हैं कोई, वो पुरुष हैं कोई, वो मेरी ही आत्मशक्ति है भाई। ये मेरे हाथ हैं, मेरे पैर हैं, मैं ही हूँ। मेरी ही इच्छा शक्ति का इतना बड़ा विकास हो गया है। जैसे हनुमान जी एक पैर यहाँ रखते हैं, एक श्रीलंका में रख देते हैं। मेरे लिए वो आदर्श है, मेरे लिए अगस्त ऋषि आदर्श है। राम को आदित्य हृदय स्तोत्र देते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र की बात कभी बाद में करूँगा मैं, महान है। ये आपकी एलर्जी, संकट करने वाला होना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र, रावण के जितने दिव्यास्त्र थे वो सब उनके चक्र से टच होकर के दूर हो जाते थे।
छू नहीं पाते थे राम के शरीर तक। लेकिन आदित्य हृदय स्तोत्र की शक्ति कैसे प्राप्त हो? हृदय स्तोत्र, वो हृदय में धारण करने योग्य है, ऐसे नहीं है। और फिर ये अब आते हैं मैंने समझ लिया, तो मेरी पसंद है। अभी मुझसे पूछा जाए गोरखनाथ जी पसंद है या मत्स्येंद्रनाथ पसंद है, समझ ना। गोरखनाथ जी अभी मैं उन्हें पूर्ण नहीं मानता, क्योंकि सब मानेंगे, चिढ़ जाएंगे गोरखनाथ वाले। मेरे को पसंद नहीं, मैं उनके गुरु को प्रणाम करता हूँ दंडवत। मत्स्येंद्रनाथ महायोगी हैं, योगियों में। उनके गुरु कौन है? दत्तात्रेय। मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, यहाँ हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहा हूँ। गोरखनाथ जी की वाणी मालूम है, हम वहाँ गए गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में, दीवार पे लिखी, आप पढ़ लो कि जो 6 महीने तक कम बोलता है और कम खाता है उसे बिंदु की सिद्धि होती है। और बिंदु की सिद्धि होती है तो जिस व्यक्ति को बिंदु की सिद्धि होती है उसकी सेवा पार्वती भी उसकी सेवा करती है और महादेव भी उसके चरणों की वंदना करता है। ये गोरखपुर मंदिर में कोई जाए, जाके दीवालों पे तो फोटो भी खींच सकता है। अब क्योंकि मैंने बोल दिया, ये बात मुझे हजम नहीं होगी, लेकिन जाते हैं। क्योंकि भैया और ज्ञान प्राप्त, मत्स्येंद्रनाथ जी से और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए था तुम्हें। संस्कृत और भाषा और व्याकरण भी आना चाहिए था। अब वो कह रहे महाभारत काल में, कहीं पूरी ये महाभारत रखी है भाई, ये रखी हुई है महाभारत पूरी 6 खंड, यहाँ से ज़मीन से इतनी ऊंची, कहीं कहीं भी, चलिए मैं कहता हूँ, कहीं भी उल्लेख ही नहीं है कि राजसूय यज्ञ में कुछ चीज़ें कल्पनाओं के आधार पर बन जाती हैं। वहाँ गड्ढा खोद के ये तालाब है, यहाँ भीमसेन जी ने आराम किया। लोग इतनी महिमा गा देते हैं अपने गुरु की, लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा? मैं दंडवत प्रणाम गोरखनाथ जी के गुरु के चरणों में लेट जाऊँगा, क्योंकि दत्तात्रेय जी तक नहीं पहुँच सकता मालूम है, तो मैं दत्तात्रेय जी के चरणों में लेट जाऊँगा। वहाँ सब कुछ है, वहाँ पूरा ब्रह्मांडीय ज्ञान है, उतना मत्स्येंद्रनाथ को भी नहीं होगा, क्योंकि घट गया। अब देख लो, किसी के बाद कोई पैदा हो, दूसरा कोई दुर्वासा नहीं होता, दूसरा कोई कपिल, मतलब कुछ नहीं होता। आधुनिक में देख लो, चलो अच्छा। और जितने गुरु हैं सबके मतांतर हैं, जितने गुरु हैं। अभी चलो छोटी सी बात करो, अद्वैत मत परमहंस कहेगा आंख बंद करके सोहम जपो, मंत्र जपो, सोहम हंसा, एक मंत्र सोहम हंसा जपो या कुछ भी जपो। मैंने कई जगह जाके देखी, उनसे पता किया, जैसे आप दीक्षा ले आए कि क्या दीक्षा दी, नहीं। वो कहेंगे आखिर में प्रजापति ब्रह्म को इस लाल बिंदु पे ध्यान करो, यानी पहले ही निश्चित कर लिया ये लाल बिंदु है, इस पर त्राटक करिए। परमात्मा ऐसा है क्या? हम परमात्मा हमारी कल्पना के बाहर है, हम बाहर से उससे कैसे करें? और हो सकता है कि लाल बिंदु पे मैं ध्यान करूं, मुझे एलर्जी शुरू हो जाए, मुझे आंखों की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, हो सकता है मुझे हरा रंग का बिंदु पसंद हो, हरे रंग की किरणें मुझे अच्छी लगती हों, लेकिन वो लाल पे ही करेंगे सब। उसकी दूरी है, त्राटक योग बिल्कुल अलग योग है एक। तो मैं ओशो से पूछता, भाई तुम और तुम्हारी सिद्धि अलग है क्या? यानी मैं ही हूँ, आप समझ गए? वो 8 शक्तियों के रूप मैं ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। ये मेरे गुरुदेव का ज्ञान है, क्योंकि अपने को ABCD अभी नहीं आई अभी, लेकिन मुझे सिद्धांत पता है, जिस सिद्धांतों पर मैं चल रहा हूँ। मैंने तो केवल जल में, यमुना के जल में खड़े होकर के हठ योग की तत्व साधना की पहले, उसके परिणाम कुछ जो भी हुए। अभी तो मैं ज़िंदगी शुरू, और मैं क्यों कहूँ, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कुछ नहीं करता, मेरी व्यक्तिगत ज़िंदगी है। किस लिए मैं यूट्यूब पे क्यों बोल रहा हूँ? मेरा धंधा है भाई, पूजा पाठ ये का, तो ये सवाल करेगा, मैं इससे मुझे चुनने में सुविधा मिल जाएगी। क्या है कि अपनी पसंद का ग्राहक, मेरे से कोई काम है, ज्योतिष संबंधी है, अनुष्ठान कुछ भी करता हूँ। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैंने बहुत धक्के खाए, गुरुदेव की कृपा तब मिली है, शायद कोई भटकने से बच जाए बस। और कुछ हिट होगा तो धन का लाभ भी हो सकता है, कभी कोई वीडियो हिट हो जाता है तो पैसे भी मिलते हैं। बड़ा साफ सा आदमी, मैं तो साधारण आदमी हूँ, साधारण बात करूँगा, कोई गुरु गुरु महात्मा तो हूँ नहीं कि मैं कुछ बनूँ, सादगी से बात कर रहा हूँ। तो चुनाव, मेरे को उन महाक्रोध, मुझे ये कि ये है क्या? आपको मालूम है दुर्वासा ऋषि की भी प्रेमिका हो सकती है? ब्रह्मवैवर्त पुराण देखिए, पागल थी दुर्वासा ऋषि पे। अगर मुझे चुनाव करना पड़े कि वहाँ कोई और नहीं, तो मैं कहूँगा महाराज मुझे तो दुर्वासा ही पसंद है, मैं तो इनको गुरु बनाऊँगा।
मुझे नहीं चाहिए भाई कोई अजगर मुनि नहीं चाहिए जो बैठे हों बुद्ध की तरह शांत होकर बैठ जाते हों। मुझे खदेड़ा जाए तो मैं जो गालियाँ दे तो मैं सहन करूं। भाई मेरे ही अंग है, बुद्ध में भी अगर परम परमात्मा की चेतना उसमें भी है, मुझ में भी, मैं ऐसे क्यों जीऊँ? लेकिन हाँ, गीता भी कहती है वाणी का संयम, 3 प्रकार के तप। लेकिन पहले हमें करना पड़ेगा वाणी का। कोई हमें गाली दे तो हमें सहन करनी पड़ेगी। लेकिन जब जब हम क्रिया करेंगे, हमारी तत्वों की क्रिया जागृत हो जाएगी, तो हमारा क्रोध, हमारी घृणा, हमारा सब कुछ परमात्मा से संयुक्त हो जाएगा। परमात्मा का ही क्रोध हो जाएगा, परमात्मा ही की अगर क्षमा करेगा तो परमात्मा ही करेगा। अभी हम जुड़े नहीं हैं, अभी हम जुड़े नहीं हैं। क्या आपको ऐसा लगा कि कुछ अलग हटके है? आज बहुत सारे कुछ तथ्य साफ हो रहे हैं, और जिसके आधार पे तो वहाँ सब कुछ है, संपूर्णता है। मुझे इस आकाश गंगा, इस सूर्य के अलावा कोई और भी अगर है, वहाँ पे प्राणी हैं, उनकी भाषा, उनका ज्ञान विज्ञान, इस अनंत ब्रह्मांड का जो कुछ भी है, जब तक हमें वह सब कुछ नहीं आ जाता संचालित करने की, वहाँ जाने आने की, मैं अपने शरीर को इतना विशाल करूँ, अणिमा लगमा गरिमा, तब तक ये पागल नहीं है। पतंजलि ने अष्ट सिद्धियाँ सबसे पहले साधन के बाद तुरंत रख दी, उसके बाद कैवल्य वगैरह तो बात की बात है, समाधियों की बात। और कई प्रकार की समाधियों का वर्णन किया, रितंबरा समाधि है, स्थित प्रज्ञता, बहुत प्रकार की, कभी उन्होंने भी कहा है भगवान कृष्ण ने। अब पता नहीं कौन सी समाधि किसको लगी, तुम पूर्ण होकर बैठ गए, घोषणा कर दी तुमने कि अब मैं हो गया जी, आओ मेरा धर्म चल गया, स्वयंभू गुरु बन गए, और नए नए स्वयंभू गुरु बन रहे हैं इस टाइम पर। भाई मेरा बाप है, मेरा मेरा मौलिक धर्म है, मेरा कोई विचार नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैं, ऐसा लगता है अभी थोड़ी देर पहले मैं हरिश्चंद्र घाट पे गुरुदेव की संगत में बैठा हुआ हूँ। मुझे तो नहीं आता था तब कुछ भी ABCD, मुझे तो बैठना तक नहीं आता। तो उन्होंने पहली बार क्रिया बताई कि लेटो के सरसों लो और सब साधना की क्रिया ऐसे करो। मुझे तो नहीं आता था। बेशक मैं आगे चला गया, मैं चौथे गुरु के पास चला गया, लेकिन तंत्र गुरु के रूप में। एक धारा वहाँ से, एक वहाँ से। अब बाबा विशुद्धानंद का बलि विधान भी है, लेकिन सबको नहीं, क्योंकि वो मुर्दे को मंत्र बल से जिंदा कर सकते हैं। ओशो ने मान लिया। ओशो का नाम इसलिए लेता हूँ कि सारी दुनिया कहती है अगर ओशो बड़ा तार्किक है, ओशो से बड़ा तार्किक कोई नहीं है। अगर उसने मान लिया, ठीक है। पाल ब्रंटन से भी बड़ा, कि पाल ब्रंटन वहाँ पे थे, पाल ब्रंटन की किताब मेरे पास रखी। और एक बात, एक वहाँ कोई गुंबज वगैरह नहीं है, कि बाबा खुले में भी, कि गुंबज में बैठा हुआ था, ये किताब पढ़ के बोला उन्होंने। लेकिन मान लिया कि हम मंत्र शक्ति से, देखा होगा कहीं उन्होंने। वो खुद कहते हैं मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है। ओशो कहते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं है। शक्ति होती तो भी मैं चमत्कार ना करता। सब चमत्कार झूठे हैं। एक वीडियो मिलता है, वो मिटाया नहीं गया, उसे मिटाएंगे भी नहीं, क्योंकि ऐसी बात है। अष्टावक्र का जिक्र करते हैं लोग, साक्षी जी महाराज नाम रख लेते हैं अपना। ओशो साक्षित्व की बात करते हैं, वो तो नहीं करते इतना। भाई कौन किसका साक्षी है? ये तो नहीं कहते अष्टावक्र जी ने कौन सी नदी में स्नान करके अपने को दिव्य रूप धारण कर पूरे शरीर से शुद्ध हो गए, पूरे अंग ठीक हो गए उनके योग बल से। नहीं कहेंगे, क्योंकि जहाँ कुछ योग शक्ति की बात आएगी नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें हंसाने वाली गैस प्रयोग करनी है। ड्रग्स के बारे में तमाम वो उन पे आरोप वगैरह लगे थे, लेकिन अब वो है कि हाँ लेते थे, मिल जाएगा उन्हीं की पुस्तकों में। क्या है भाई ये सब? तो मैं क्या करूँगा, मैं उन्हें पसंद करूँगा जहाँ शक्ति तत्व है। शक्ति के अंदर सब कुछ है। पहले ही घोषणा करते हैं लोग अपने आत्मज्ञान के किस्से, ये यूट्यूब पे बोलते हैं, साइडों पे बोलते हैं, लिख करके देते हैं। योगानंद परमहंस ने कहा कि मुझे समाधि लाभ का एक अलग चैप्टर है। पता नहीं, लाड़ी ने तो नहीं बोला, लेकिन तो मैं ज़्यादा प्रभावित नहीं उन लोगों से। वहाँ कोई भैरवी साधना भी नहीं है लाड़ी की परंपरा में, वहाँ कोई यज्ञ नहीं है। जहाँ संपूर्णता हो, देखिए जीवन का, ये लोग क्या करते हैं, ऐसा लगता है कि ये महान है। अभी आपने जो बोला मैं उसका सार बता रहा हूँ, कि हम इच्छाओं से ऊपर उठें, यही तो मतलब था आपका, और ईश्वर की तरफ है। हमारा ऋषि कभी ऐसा नहीं करता। मैं जहाँ खड़ा हुआ हूँ, हमारे धर्म में क्या है, अनासक्त भाव वहाँ से पैदा होता है कि धर्म अर्थ काम मोक्षेषु विनियोगः प्रकीर्तिता। प्रकीर्ति किस चीज़ के लिए? धर्म भी है, अर्थ भी है। सबसे पहले धर्म लाइए जीवन में, फिर अर्थ। पैसे भी हैं। रामकृष्ण कहेंगे टका माटी और फेंक देंगे, नहीं। क्या कर लिया भाई?
अरे वो भी मिट्टी है, वो मिट्टी तुम्हें पता है अंदर से दिखना चाहिए, तुम बाहर को क्या दिखा रहे हो रामकृष्ण जी? कि दोनों में यानी अभी तुम्हें संदेह है कि ये टका और एक ही तत्व का बना हुआ है भाई। मेरा शरीर, मेरा एक कण, और वो टका जो है यानी रुपया है, वो भी वही है। नहीं, मेरे धर्म में सब कुछ है, जिस धर्म को मैं मानता हूँ। और प्रोफेसर अब आती है राजनीति। मेरी दृष्टि में अब ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब धर्म की राजनीति है, तो मैंने पिछली बार कहा था, दोबारा सुन लीजिए, कि ज़िंदगी अच्छे और बुरे का चुनाव नहीं है, कम अच्छे और ज़्यादा अच्छे का चुनाव है। मैं आपसे कोई हामी नहीं भरवा रहा, अब मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ प्यार से आपको। फैसला आप कर लेना। आपको मेरे सिद्धांत अच्छे लगें तो आप मेरे साथ आगे आपका मेरा संबंध चलेगा, नहीं लगे तो हमारी आपकी ये आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। विचार कीजिएगा, मौका है मेरे शब्दों का। देखिए, धर्म से राजनीति होनी चाहिए, राजा को धार्मिक होना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा सुविधाएं, अन्य जो कुछ भी है, ये तो राजा को करना ही चाहिए। जो मुख्यमंत्री है या उसके जो प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, या जो केंद्रीय मंत्री है, देश का जो प्रधानमंत्री है, जनहित की योजना है, उसे करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन धर्म, देश की कुर्सी पे वो होना चाहिए जो उन लोगों से हमारी रक्षा करे जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े काटा, जिन्होंने मूर्तियां नष्ट की। मूर्तियों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, मंदिरों की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो अगले किसी प्रसंग में मैं बताऊंगा। लेकिन एक चीज़ है, कुछ मूर्तियां ऐसी हैं, और अभी एक तीसरी मूर्ति मैंने बताई, वो गुरुदेव की है, जो तोड़ने से भी नहीं टूटी। और आसपास की सारी मूर्तियां एक ही पत्थर की बनी हुई, एक ही काल की हैं, सब तोड़ दी गई, बड़ी सुंदर सुंदर। मेरे लिए आपको तो कम अच्छे और ज़्यादा अच्छे, अभी चलिए मैं मानता हूँ, हो सकता है आज आपके विचारों में परिवर्तन हो। आपने कहा राहुल गांधी, अब मैं राजनीति की बात करता हूँ। पप्पू है नहीं, वो बना दिया गया है, चलिए। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि वो, उनके संस्कार, वो कहाँ पैदा हुआ, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा, उनके संस्कार क्या हैं, मोदी जी के संस्कार क्या हैं, मैं सहमत नहीं हूँ। जिस धारा को मैं लेके चला, हम लोग, बहुत सारे लोग, साधु महात्मा अकेले में प्रार्थना करते हैं उनके लिए। अब सब कुछ बदल जाता है, जब आदमी कुर्सी पे बैठ जाता है, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, और हो सकता है कि समझौता कर रहे हों किसी चीज़ों से, हम नहीं जानते, क्योंकि मेरा राजनीतिक विषय नहीं। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि जितने राजा हुए वो धर्मात्मा हुए, धर्म के लिए उन्होंने काम किया। तो धर्म की राजनीति होनी चाहिए। और इस पूरी पृथ्वी पे जब वसुधैव कुटुंबकम हम बोलते हैं, तो उस समय आज पूरी दुनिया में मंदिर निकलते हैं कि नहीं निकलते हैं? क्या मानते हैं आपको? आप इतिहास के विशेषज्ञ हैं। पूरी दुनिया में निकलते हैं, अर्थात एक ही धर्म था, सनातन धर्म। और जब लोग आपस में शास्त्रार्थ करते थे ना, वो उसका कारण क्या था? एक आदमी ने बोला, मैं गाड़ी में था, अभी नाम नहीं लूँगा, मैं गाड़ी में था, तो उसने यक्ष युधिष्ठिर संवाद चला दिया मुझसे। वो कहता है कि स्वामी जी बोलता मुझे कि धर्म कहाँ है, कि ऋषियों के वचनों में या कहाँ है? तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं, ऋषियों में तो भेद होता है, एक ऋषि कुछ कह रहा है, दूसरा ऋषि कुछ कह रहा है, इसलिए जैसे, ठीक है ना, ऐसा होता है। लेकिन नहीं, उनमें शास्त्रार्थ क्यों होता है, मैं बताता हूँ। ये होता है, धर्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, देवी देवता भी एक हैं, लेकिन क्या है कि वहाँ पर एक चीज़ का फर्क है, एक चीज़ का फर्क है। वो ये कह रहे हैं कि तुम ईश्वर के ज़्यादा निकट हो या मैं ज़्यादा निकट हूँ, ठीक है। जो नीचे है उसे और तपस्या करनी चाहिए, और कई बार नीचे वाला शिष्य बन जाता था उनका, जो जीतता था। अनेक शास्त्रार्थ के ये उदाहरण होते थे, और कई बार शक्तियों का प्रदर्शन भरी सभा में करना पड़ता था।
मैं उस सनातन धर्म का हूँ जी, मेरे धर्म को समझिए। मैं 5,000 साल से इधर जितने पैदा हुए हैं, इन्हें क्या ज़रूरत थी? लेकिन ये खंडित चेतना वाले हैं, उन्होंने कहा नहीं, खाली ये होगा। दूसरे कहेंगे नहीं, खाली ये होगा, इतना हिस्सा होगा बस। हमारे यहाँ उपनिषद कहता है, आप भक्त हैं, अगर भगवान के भक्त हैं, हम भी कहते हैं, मत जलाइए अगरबत्ती, एक भी अगरबत्ती जलाने की ज़रूरत नहीं है। आपने देखा, अगर मैं ध्यान करूँ, मैं आपको कहूँ ध्यान करिए, तो आपसे कहूँगा कि अगरबत्ती मत जलाइए। लेकिन ध्यान से पहले मैं जिस दिन ध्यान पे बोलूँगा, ये सबसे बड़ा झूठ है कि आप ध्यान लगा सकते हैं। पूरी दुनिया में लाखों डॉलर का, क्या करोड़ों डॉलर का कारोबार है, डॉलर में, लाखों डॉलर में तो करोड़ों रुपए है ना, ध्यान का। और वो कोई भी सब गुनगुने हैं, सबको लग रहा है ये हो रहा है, वो हो रहा है, दिख रहा है, और लोग अपने अपने अनुभव डाल रहे हैं जो कौड़ी काम के नहीं है, किसी काम के नहीं है वो अनुभव। मैं कह रहा हूँ, अगर प्रत्याहार सिद्धि हो जाए तो मन इंद्रियों की शक्ति, एक आदमी आ गया चक्कर पे कि यहाँ बहुत से लोग कहते हैं तीसरी या 10वें द्वार से नाता जोड़ ले, राधा स्वामी वाले हैं, और उनमें भी 2 गद्दियाँ हैं। क्यों है भैया 2 गद्दी? कि एक को साम्राज्य ये वाला चाहिए, दूसरे को साम्राज्य ये वाला चाहिए। बहुत गद्दियों के 2-2 हिस्से हो गए, यानी खुद की गुरुओं की अभी इच्छा नहीं भरी। अरे भाई, उस विराट साम्राज्य की कल्पना करिए आप, अनंत ब्रह्मांड का। ये आपको तो वहाँ जाना है जहाँ ब्रह्म 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 का मतलब ही होता है, वो कभी उसका अंत होता ही नहीं है। तब मैं सोचता हूँ कि 60,000 साल वो शुक्राचार्य जी क्यों तपस्या करते हैं भगवान शिव की, शीर्षासन में, वहाँ पंचगंगा घाट पे। अनंत ब्रह्मांड भी है। देव ऋषि नारद, देव ऋषियों में नारद, बाकी नारद जी हैं, वो किसी भी लोक में आ जाए, हर विषय का ज्ञान है, सब कुछ कर सकते हैं। भाग्य का लिखा भी तोड़ मरोड़ कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं, शाप दे सकते हैं। बहुतों को शाप दिया नारद जी ने, कुछ भी कर सकते हैं। अब ये प्रश्न ही रह जाते, लेकिन हम उस धर्म के हैं, हमारी साधना क्या है? अभी हम क्या, शक्ति से। मैं बोल किससे रहा हूँ? शक्ति से बोल रहा हूँ। मैं क्यों जाऊँ? अभी तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ, मेरी इच्छा बल से। मैं पहले अपने, अरे भाई आत्मज्ञान हो गया, यानी 5 तत्वों के पार में चला गया। हे अर्जुन, मैं अपनी योग माया के अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए हुए हूँ। तो भाई पहले 5 तत्व, जल अग्नि वायु पृथ्वी तत्व को जानिए। एक तत्व पे, ये पृथ्वी तत्व से शरीर ठीक कर लीजिए ना अपना। क्यों जाऊँगा मैं डॉक्टर के पास? और जा रहा हूँ तो अभी मुझ में कमी है, मैं देखूँ ना। मैं तीसरी आँख पे ध्यान कर रहा हूँ, मुझे अभी पता नहीं कि अगले में क्या होगा। ओशो को पता नहीं है क्या? क्यों नहीं पता भाई? कि मेरी पिटाई, वो मैंने लिखा है कि फलानी संख्या फलाना, उनकी किताब के पन्ने पे लिखा है कि उनसे कहा गया, जो अंग्रेज पुलिस अधिकारी, अमेरिकन पुलिस अधिकारी होता है, कि दीवार की तरफ मुँह करो, पीछे से लात मारता है। तो ये ब्रह्मज्ञानी की ये हालत? नहीं भैया, अगर ऐसा ब्रह्म ज्ञान होता है तो भैया मुझे नहीं चाहिए। ऐसी समाधि तो बहुत पहले आ चुकी, मुझे नहीं चाहिए। तब तक मैं लगा रहूँगा, शुरू करूँगा। तो आ जाना चाहिए। दत्तात्रेय से आप बात करेंगे, दत्तात्रेय जी का समस्त संत, वो अनंत ब्रह्मांडीय ध्यान है, घट गया। गोरखनाथ जी को भी सारी भाषाएं आनी चाहिए थी, उनकी भाषा देखिए आप, मूल संस्कृत में नहीं है उनका, वो क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और मैंने एक पीएचडी महोदय डॉक्टर नागेंद्र उपाध्याय, मैंने मूल उनका पढ़ा है, और उन्होंने काल भी खोजा है, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं। अब क्योंकि भक्त लोग होते हैं अपने गुरु की, वो ये सिद्ध करते हैं, जब गुरु अपने महिमा बढ़ाता है ना गुरु की, तो कहता है मैं सबसे बड़े गुरु का शिष्य हूँ, देखो मेरा गुरु डायरेक्ट ब्रह्म से जुड़ा हुआ है, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। कोई किसी गुरु का शिष्य, सीधे परमात्मा ने उस हफ्ता, जैसे सदगुरु हैं, उनकी जीवन कथा में मैंने पढ़ी, वो कहते हैं पर्वत पे गए, उन्हें ज्ञान हो गया साहब, कोई गुरु नहीं है उनका, और उन्हें दिखना शुरू हो गया, बोले। तो ऐसे तमाम सारे सदगुरुओं की वजह, हरिद्वार ऋषि के आश्रम बड़े पड़े हैं, लेकिन मैं नाम नहीं लूँगा। मेरा धर्म ये है, मेरा धर्म ये है, मेरा मार्ग ये है। और तो हम क्या करेंगे? आपने मुझे कहा कि राजनीति ऐसी होनी चाहिए कि 15 दिन में राम मंदिर का फैसला आ सकता था। पुरातत्व विभाग चाहे, सरकार, गवर्नमेंट चाहे तो 15 दिन में जांच कर ले, महीने में कर ले, 2 महीने में कर ले, कि फैसला कर सकती थी, लेकिन इतना टाइम लग गया। नहीं भाई, जब कुर्सी पे आया जाता है ना, यह कभी नहीं होगा। कोई भी आएगा मोदी जाएंगे, योगी आएंगे, दूसरा कोई आएगा, एक उम्र है हर किसी की, टाइम है हर किसी का, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा, बुरा कौन रहेगा, मेरा क्या लेना देना। लेकिन जब लगता है कि कश्मीर फाइल में देखता हूँ, वो उसमें कुछ नहीं दिखाया गया,
जो असली में हुआ, जिन लोगों से मैं मिला हूँ, मैंने कुछ घटनाएं बताई जीवन की। क्या है ये? एक राजा का क्या कर्तव्य? सुरक्षा देना। वहाँ कौन था उस टाइम? राजीव गांधी थे। अच्छा कौन है? हम क्या चुनेंगे? अच्छा कौन है, ज़्यादा अच्छा? मैंने आपसे एक सवाल किया था कि मुसलमान अगर क्रूर हुआ, कट्टर हुआ तो क्या होगा? हिंदू अगर कट्टर हुआ तो क्या होगा? आपको भगवान ने ऐसी पोस्ट दी है, आप दक्षिण एशिया में इस्लाम पढ़ा रहे हैं, तो ईमानदारी से पढ़ाइए, हदीस भी पढ़ाइए, जीवन चरित्र भी पढ़ाइए। जो आपको कोर्स में दिया है ईमानदारी से पढ़ाएं। लेकिन नहीं, मैं सनातन धर्म के लिए जो लोग हैं, मैं उनको हृदय से नमन करता हूँ, क्योंकि हम चले जाएंगे, लेकिन जो आध्यात्मिक साधक है उनकी पवित्रता जो नष्ट कर देगी। अब देखिए, वो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने मान लिया कि असली विश्वनाथ मंदिर ये भी नहीं है जो ये ज्ञानवापी बात। वो केवल किसे मिलेगा? वो जो उच्च भूमि में प्रवेश कर लेगा, जिसके कम से कम 5 तत्वों पर विजय प्राप्त हो जाए, जो वहाँ रह सकता है। ओशो आसानी से नहीं मानते, वो तो कहते अलकुफा एक रेगिस्तान है, वहाँ पर जो सूफी है, वहाँ कोई आश्रम है, उसमें सो नहीं सकता आदमी, और आदमी वहीं वहीं चक्कर काट सकता है, उसमें प्रवेश नहीं मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है वो कोई धारा हिंदू संस्कृति की ही है, सनातन की ही धारा है उस रेगिस्तान में भी, क्योंकि रेगिस्तान में भी पहले इक्ष्वाकु वंश का शासन पूरी पृथ्वी पर था, चक्रवर्ती सम्राट थे राजा इक्ष्वाकु। तो प्रिय, मेरी दृष्टि में यदि आपको कोई मौका मिलता है, आप नौकरी छोड़ के राजनीति में आते हैं, तो मेरी विचारधारा है, आप मेरी भावनाओं की अगर करते हैं, मेरा प्रेम आपके प्रति तब उमड़ेगा, बड़े ही साफ सुथरी। अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं कर रहा, जवाब ही जवाब दे रहा हूँ, मैंने सोचा सादगी से जवाब दे दूँ। मेरे गुरुओं का भी आशीर्वाद होगा शायद, हालांकि वो इस सब के परे हैं, लेकिन अगर मैं भाव में हूँ तो ज़रूर। कब? जब आप सनातन धर्म के लिए कुछ करो। मुझे ये जवाब मत दो कि मुलायम सिंह उन्हें गोलियां इसलिए चलवाईं क्योंकि वो कानून का पालन कर रहे थे। मुझे जवाब देते हो तो तकलीफ होती है। क्यों होती है? कानून तो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है। बहुत सी स्थितियाँ हैं, कानून से ऊपर कल्याण सिंह करते हैं, वो हो सकता है वो आपने बताया कितना घोटाला करते हैं, चलिए, तो मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे इस बात से मतलब है कि क्या वो एक अच्छा काम कर गए। मैं आपके इशारे से रुक गया हूँ, समझ रहे ना, इतना तो बोल सकता हूँ। तो वो उनके अच्छे काम की महत्ता है, उसके लिए उन्हें सज़ा मिल सकती है, उनकी रिकवरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ज़िंदगी अगर सनातन धर्म के लिए कुछ करने का आपको मौका दे तो कानून का दायरा नहीं, आप ओवैसी से सीखना पड़ेगा हमें। वो अपने धर्म की रक्षा कर रहा है, मैं बताता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ओवैसी क्या कर रहा है? अपने धर्म की रक्षा कर रहा है। जेठमलानी है, कपिल सिब्बल है, सोनिया गांधी है, ये राहुल गांधी, ये जो लोग हैं, इनकी निष्ठा जिस धर्म में, वो उस धर्म की रक्षा कर रहे हैं। या मुलायम सिंह, या जितने हमारे नेता लोग हैं राजनीति के, धर्म और राजनीति का विषय है, जितने हमारे नेता, वो अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं। उनकी निष्ठा जिन लोग जिस धर्म के प्रति है या जिन वासनाओं के प्रति, वो अपना काम कर रहे हैं। हमें उनसे शिक्षा लेनी। वो किस चलते क्या है, एक बात बता रहा हूँ, इसके लिए शास्त्र का उदाहरण देता हूँ। उदाहरण यह है कि अभिमन्यु जब तक मारा नहीं गया था, बस ये आखिरी यहाँ मैं बंद करता हूँ। फिर अभिमन्यु जब तक मारा नहीं गया था तो नियम था कि शाम होते ही युद्ध विराम हो जाएगा, ठीक है, सब लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं। जब यह हुआ कि अभिमन्यु मारा गया, घेर के मारा, नियम तोड़ दिए गए, तो फिर उसके बाद रात में भी युद्ध चला। महारथी किससे लड़ेगा कि सारे नियम टूट गए। फिर छल कपट, यानी शत्रु जिस तरह से लड़ रहा था, अपने को बचा रहा था, उसी शैली में युद्ध करना पड़ा। प्रिय, कहोगे तो दोबारा बोल दूंगा मैं, क्या आप समझ पा रहे हो? तो इन लोगों ने, ये जो जितने लोग हैं, राजनीति, धर्म और राजनीति, क्योंकि अब राजनीति धर्म से ही चल रही है, तो धर्म, हम अगर सनातन धर्मी हैं तो वो जो हजारों साल पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं, जो छुपी हुई है ज़मीन के नीचे,
मौका मिले तो उसकी रक्षा करनी चाहिए। मर भी गए तो ये लोक में कल्याण है और परलोक में, ऐसा मेरा मानना है। बाकी चीज़ें तो बुनियादी सुविधाएं हैं, वो तो मिलनी ही चाहिए उनके लिए, लेकिन ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि धर्म अर्थ, पहले धर्म होना चाहिए वो सभी क्षेत्रों में। हमें उन्हीं की नीतियाँ सीखनी पड़ेंगी, उन्हीं की नीतियों से चलना पड़ेगा, तो सनातन धर्म की रक्षा होगी। और जाते बंद करने से पहले एक और बात, कि मैं सोचता था पहले ये अखाड़े जो होते हैं ना, निरंजनी अखाड़ा, उदासीन अखाड़ा, जूना अखाड़ा, नागा अखाड़ा, ये इनमें हथियारों की, अस्त्र शस्त्रों की क्या ज़रूरत है भाई? पूजा पाठ ध्यान आप भी सुनते हैं ना, नाम सुनते हैं, इनमें क्या काम है? कोई काम नहीं है। लेकिन इनकी ज़रूरत अब जब देखा, इतिहास पूछा मैंने, तो मुग़ल काल में इनकी ज़रूरत पड़ गई। हाँ, हम बैठे हैं ध्यान में, हमें आएगा कोई, मारेगा, धक्का देगा, घरों में तलाशी लेगा, अचानक से फौज आएगी, हमारे को मारेगी, काटेगी, बहू बेटियों से बलात्कार करेगी, धन छीनेगी। तो इसलिए उन अखाड़ों ने उससे रक्षा करने के लिए शस्त्र धारण किए, और कई जगह जहाँ जब राजाओं का राज्य था तो राजा नहीं कर सके, तो इन अखाड़ों ने बाकायदा लड़ाई लड़ी है, सभी का इतिहास रहा। तो धर्म का तो साहब, राजनीति और धर्म का ये अर्थ है, मेरी नज़र में ये अर्थ है। पहली बार मैंने धर्म और राजनीति की बात की है, और इससे ज़्यादा मुझे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शासन आते जाएंगे, कोई भी, अभी मैं बता रहा हूँ, कोई भी प्रजा, मैंने देखा किसी भी शासक से संतुष्ट होती नहीं है कभी। और एक और बात, आप जिसकी कल्पना करते हैं, आपने मुझे कल्पना दी कि सब कुछ हो सकता है कानूनी शिकंजे से, दो रास्ते हैं उसके, या तो तानाशाही के ढंग से जैसे राजाओं ने उस टाइम किया, या क्या है, आपके जैसे 500 लोग हो जाए। 500 लोग इतने आदर्श होने चाहिए कम से कम, खाली संसद में जितनी सीटें नहीं, कम से कम, मैंने कहा एक जैसे विचार वाले 500 लोग जो चाहते हों कि हमारी, इतना संकल्प हो कि हमारी कुर्सी रहे या न रहे, हमारी सत्ता रहे या न रहे, हम देश को उस संस्कृति में ले आएंगे जहाँ सबके लिए, जहाँ सबके लिए रोजगार है, जो भी बुनियादी ज़रूरत, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सुविधाएं, और देश के जो कुछ भी चाहिए, यानी मैं सबका नाम नहीं ले रहा, जो कुछ भी चाहिए हमारे को, अगला मौका मिले ना मिले, 5 साल भी पूरे हों ना हों, ये सारी समस्याओं का हल करना है हमें। कुछ अच्छे कामों को याद रखा जाएगा, उतर जाएं। आज कश्मीर में हम जा सकते हैं, तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अब कहने को तो सब करते हैं, कोई संतुष्ट नहीं होगा, लेकिन जिस दिन 500 लोग हो जाए, मुझे लगता है कि 500 लोग मिल रहे हैं, मुझे तो दिखता नहीं है साहब, 10 साल 20 साल दिखता है, मुझे नहीं दिखता। तो एक ही रास्ता है कि हमें ज़िंदगी जितना मौका देती है, अपना कर्म ईमानदारी से करें, और सनातन धर्म के लिए जहाँ हमें मौका मिलता है, इस्लाम वालों से हमें सीखना पड़ेगा। इस्लाम वाले करते हैं ऐसा, अपनों की रक्षा करते हैं, अपने को बचाते हैं, अपने को आगे बढ़ाते हैं, अपने अगर ऐब भी कर लें, गलती भी करें तो पर्दा डालते हैं। और उनमें हमें हिंदू भाइयों की भी बात कर रहा हूँ, जिनकी निष्ठाएं उन लोगों के प्रति हैं, उस धर्म के प्रति हैं, और औरों के भी कह रहा हूँ। तो बाकी सब तो सब हिंदू ही हैं। अब जैसे मान लिया जाए सिख धर्म में हिंदू ही है मूल रूप से, आर्य समाजी है हिंदू है, कबीर पंथी वो हिंदू है, वो रामपाल हो गए, ओशो वाले सारे हिंदू, कम से कम इस टाइम करोड़ की संख्या होगी। लेकिन क्या है, वो कोई चिंता नहीं करेंगे, कुछ नहीं करना उन्होंने। वो प्रेम का संदेश, मेरी दृष्टि में अगर बुद्ध है तो बुद्ध का काम कहाँ है? यहाँ बुद्ध की ज़रूरत नहीं है, बुद्ध की ज़रूरत है अफगानिस्तान में जाओ, प्रवचन दो, वहाँ शांति फैलाओ भाई। कबीर दास का हमें वहाँ देना, पाकिस्तान को देना संदेश, प्रेम का संदेश देना है, तो हम उसे प्रेम से समझा सकें पाकिस्तान को कि भाई लड़ो मत, हमें चैन से रहने दो। ये सारे के सारों को पासपोर्ट बनवा के वहाँ जाना चाहिए, धर्म का संदेश। हमारे यहाँ तो ऑलरेडी ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो कृष्ण है जी।
नहीं है ज़रूरत। अभी दलाई लामा आए भाग के, 40 साल हो गए हों, 50 साल हो गए हों, 60 साल, मुझे नहीं मालूम क्यों, या उनमें मंत्र बल इतना होना चाहिए मेरी दृष्टि में। फिर साधना की ऊंचाई इतनी कि पूरा घेरा खींच दिया। हमारे च्यवन ऋषि करते हैं, पूरी फौज को जो है मलमूत्र बंद कर देते हैं। हमारे नर ऋषि हैं, वो क्या करते हैं, एक मुट्ठी सी के लेते हैं, मंत्र बोलते हैं और सारे आँख नाक कान सब में सीखे चली जाती हैं। भाई नहीं है तो करना पड़ेगा। एक गुरुजी हैं, इसमें बैठे हुए हैं टीवी पे, वो पानी में ही रहते हैं, कहते हैं योगनी सिद्धि की बात करते हैं। अरे एक योगनी किसी को सिद्ध हो जाए तो कहते हैं मैं पाकिस्तान बॉर्डर पे जान दे दूंगा। अरे धर्म का उपदेश कर रहे हो, सबको भैरव भैरवी शब्द कह रहे हो तुम। तो एक योगिनी की शक्ति भी ऐसी होती है, तुम बॉर्डर पे घूम जाओ, कहीं भी घूम जाओ, तुम्हारी रक्षा करेगी। कैसे तुम्हें गोली लग सकती है। तो बातें बहुत करते हैं, आदमी ईमानदार नहीं होता, चर्चाएं बहुत करते हैं। तो ब्रह्म का मतलब अभी तो आत्मज्ञान की बात, पहले 5 तत्वों पर विजय हो, सारे संपूर्ण तत्वों में प्रवेश हो जाए, उसके बाद आत्मा वायु तत्व के परे है, वायु तत्व यानी सभी तत्व हम हो जाएं, तब हम में हम स्थित हो जाएं। यत गीता क्या कहती है, यत चित्तात्मा, इसमें बोला है, देखो मैं आपको पढ़ के। और संप्रदाय की बात की, संप्रदाय जो है वो नहीं होता जो आप बोल रहे थे, क्योंकि संप्रदाय वो होता है, बाबा विशुद्धानंद परमहंस के शब्दों में मैं बताऊंगा। मैं अगले भाग में बताता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लंबी हो गई है। और संप्रदाय की बात की थी, मैं संप्रदाय का अर्थ मैं जिक्र कर चुका हूँ अपनी तंत्र मार्ग के गुरु परंपरा। हालांकि मैं तंत्र के विषय में कुछ भी नहीं जानता, ऐसे मानता हूँ, बस अभी सिद्धांत है। लेकिन जो भी मुझे गुरुदेव की कृपा से मिला है, तो पंडित गोपीनाथ कविराज मेरे परदादा गुरु तंत्र के, उनके गुरु बाबा विशुद्धानंद परमहंस, उनके गुरु भरगुराम परमहंस जो अमर हैं, इच्छाचारी हैं, वो अभी यहाँ इस महाशून्य से यहाँ प्रकट हो सकते हैं विलीन, और संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जानने वाले, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मतलब किसी भी भाषा, किसी भी वस्तु, किसी भी प्राणी, कहीं भी इस लोक परलोक, लेकिन उन्हें उनके गुरु महातपा जी के जो गुरु है वो अन्य ऋषि परंपरा से जो चली आ रही है और पीछे से आ रही है धारा। तो मैं उनके शब्द, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी, गुरुदेव की वाणी ही बोलना ज़्यादा श्रेयकर है। आप उस परिभाषा को समझ लेना। अब सोच लो कि पंडित गोपीनाथ कविराज पद्मश्री थे, पद्म विभूषण थे, डिलीट थे कई बार हैं, और ये तो सामाजिक हुआ, लेकिन परम उपाधि तो क्या गुरु ने दे रखी थी ना, गुरु का आशीर्वाद था। तो उनके शब्द ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप जानें कि दीक्षा जाननी पड़ेगी, फिर संप्रदाय को, फिर आप कभी गड़बड़ नहीं होंगे। संप्रदाय क्या है, और जो मेरे पसंद करने वाले हैं जो लोग मुझे, तो मैं पढ़ता हूँ उनके शब्दों को। दीक्षा तत्व, ठीक है, मैं पढ़ रहा हूँ। दीक्षा तत्व क्या है। दीक्षा बिना जीव के पशुत्व का नाश नहीं होता, विशुद्ध अवस्था की उपलब्धि होने की संभावना नहीं होती। दीक्षा न होने तक देह अशुद्ध रहती है और अशुद्ध देह से देव पूजन आदि का अधिकार नहीं होता। आप इसे, मैं फोटोकॉपी दे दूंगा, रिकॉर्ड कर लेना, खींच लेना, लेकिन आप इस पॉइंट को नोट कर लें, आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि संप्रदाय आप गलत बोल रहे थे। आपने किसी भी धर्म को कहा ये संप्रदाय है, धर्म नहीं है, तो अब आपको मैं संप्रदाय बता रहा हूँ। हाँ, अदीक्षित अवस्था में मृत्यु हो जाने पर जीव के सद्गति लाभ होने की संभावना अति अल्प है। शास्त्र में दीक्षा के अनेकों प्रकार के वर्णन होते हुए भी दीक्षा सर्वत्र एक तथा अभिन्न है, यानी दीक्षा सर्वत्र एक तथा अभिन्न है। एकमात्र परमेश्वर ही जगत के आदि गुरु हैं। इसलिए कहा कि महेश्वर, आपने देखा ना, गीता में कहते हैं, भगवान को कहते हैं, क्योंकि उनके अंदर, यानी कि वो स्पीकर है मात्र, भगवान कृष्ण मात्र एक स्पीकर हैं, एक माइक हैं, समझ लो। ब्रह्मवाणी कृष्ण की देह से आ रही है, और जिस देह में वाणी आ रही है वो सर्वशक्तिमान है, विराट स्वरूप दिखा देने वाले हैं।
उन पर किसी अस्त्र शस्त्र का, क्योंकि सारे अस्त्र शस्त्र उन्हीं से उत्पन्न है, ऐसे समझो। ठीक है, तो यहाँ क्या कहते हैं, वही बात यहाँ आ रही है। एकमात्र परमेश्वरी जगत के आदिगुरु हैं, उनसे ही अनेक दिशाओं में अनेक रूपों में ज्ञान स्तोत्र प्रवाहित हो रहा है। जिस दिशा में उनकी कोई विशेष शक्ति प्रकट होती है, उसी दिशा में निर्विच्छिन्न रूप से चैतन्य दिखता है। ये क्योंकि बड़ी उच्च सधी हुई हिंदी है उनकी वाणी। गुरु की शक्ति शिष्य में प्रवाहित होती है और शिष्य की शक्ति उसके शिष्य में। आप समझ गए कि वहाँ से आ रही तो चल रही है, धारा चल रही है। इस प्रकार एक एक करके प्रतिदीक्षित आधार में क्रमशः शक्ति प्रकाशित होती है। इसी गुरु शिष्य परंपरा को शास्त्र में संप्रदाय कहा गया है। अब आप समझ गए होंगे कि जिसे आप दीक्षा समझ रहे थे, वो जिसे आप संप्रदाय समझ रहे थे, वो ये नहीं है। मैं रखता हूँ, अगला करता हूँ, और इसका अगला हिस्सा चलो इसे यहीं पूर्ण करते हैं। और थोड़ा सा आगे भी बोलता हूँ। गुरु दीक्षा द्वारा शिष्य को इस संप्रदाय से जुटा देते हैं। दीक्षा के फल से जीव केवल अकेला ही परमेश्वर की शक्ति का विशिष्ट लाभ करता हो, ऐसा नहीं है, वरन उस शक्ति का प्रकाश जिस और आधार में भी हो, उसके संग में भी योग युक्त हो जाता है। प्रकृत मूल या असल दीक्षा जीवन में केवल एक ही बार होती है, बार बार नहीं, किंतु यह होने पर भी जैसे जैसे स्तर बदलता है वैसे वैसे ही शक्ति का नए नए रूपों में उन्मेष होता रहता है। जैसे मैं अपने बारे में बताऊं, तीसरी दीक्षा मैंने बताया अपने जीवन में। मैं कभी गुरु के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। पहले गुरु जी के बारे में बताया, दूसरे गुरु जी के बारे में बताया। पहले गुरुदेव मेरे बताया मैंने स्वामी अक्षरानंद अवधूत थे, जिनसे मैंने 99 हनुमानपुरी मेरठ में दीक्षा ली थी, उनकी सेवा में रहा। दूसरे गुरुदेव मेरे चंद्रमोहन जी महाराज थे, तीसरे अरुण कुमार शर्मा जी, चौथे गुरुदेव जी में कपिल देव जी महाराज थे। हैं वर्तमान में अमर हैं, वो अजर अमर हैं, सर्वशक्तिमान कहता हूँ मैं। अगर और भी बड़ी बात कह रहा हूँ, बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, मेरे सामने गोरखनाथ जी खड़े हों, मेरे सामने महावतार बाबा खड़े हों, क्योंकि महावतार बाबा में कहीं भैरवी साधना बलि या और कुछ मतलब यज्ञ हवन ये सब कुछ नहीं है। संपूर्णता नहीं है वहाँ, संपूर्णता जीवन का हर अंग। अन्य ग्रहों पर भी कुछ साधनाएं होती हों, इस आकाश गंगा में वो सब कुछ पता है हमें। तो मैं कहूँगा नहीं, मुझे नहीं चाहिए भाई कोई और बाबा, या तो भगवान कृष्ण होने चाहिए, तो मैं सरेंडर कर जाऊँगा। मैं किस दरवाजे से प्रवेश करूँगा? सारा कुछ एक ही है, जुड़ा हुआ है, लेकिन क्या है, मैं कहाँ झुकाऊँगा सर? दत्तात्रेय जी हों तो मैं सहमत हो जाऊँगा, फिर भी मैं कहूँगा नहीं, हाँ मैं अपने गुरुदेव दंडवत। तो ये हमारी पसंद है, समझे? तो यह ज्ञान की पूर्णता अभिव्यक्त नहीं होती। ज्ञान शक्ति एक बार छोड़कर दूसरी बार अभिव्यक्त नहीं होती। फिर क्या समझिए, इन विविध उन्मेषों को बहुबार दीक्षा हुई ऐसा कहने में भी कोई दोष नहीं है। क्या है, क्रम दीक्षा हुई, यानी उस स्तर की दीक्षा मेरी अरुण कुमार शर्मा जी से हो गई, ठीक है। और बाद में जो भैरवी साधना या हठी हो गया, जो अन्य रहस्य हैं, तत्व रहस्य। आज मैं तत्व की बात करता हूँ, आज मैं गीता की बात करता हूँ। कहता हूँ गीता पर प्रवचन देने का मतलब ही नहीं होता। ओशो कह सकते हैं कि आज तक गीता पर जो बोला गया, अरे भैया शब्द जाल छोड़ो, तत्व पे आओ, प्राणों में प्राणों का हवन करके दिखाओ। अभी टेस्ट करेंगे अभी भाई, क्यों नहीं करेंगे? हम शस्त्र चुपाएंगे, तुम्हारे पता लगेगा कि वही प्राणों में हवन हुआ कि नहीं हुआ। तुम यहाँ विघटित कर सकते हो अपने आप को, ये नहीं कर सकते हो। जो मारने वाला है, जो मरने वाला है, जो चुभाने वाला है, जो चुभने वाला है, सब में मेरी ही चेतना है। मैं
आप मुझे अगर मान लो एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूँ दूसरे तरफ, ये पेन है आप मेरी तरफ कर रहे हो, मैं चाहूँ इसे यहीं रोक लूँ, ठीक है, तो आपके अंदर भी मैं ही स्थित हूँ, समझना, वही चेतना, वही वोल्टेज स्टेबलाइजर, वही एक ही पावर हाउस से बिजली आ रही, मैं आप ही को अंदर से क्यों ना रोक लूँ, यहीं से रोक सकता हूँ। अरे भाई छोटी सी बात है, मैंने मेरा पुराना वीडियो है जो मैंने कहा कि महाराणा प्रताप की रक्षा उनकी कुलदेवी ने क्यों नहीं की, ठीक है। अगर वहाँ पर वहाँ पुजारी अगर मान लो अगस्त ऋषि होते तो वो जैसा पुजारी तब था वैसा पुजारी आज है। वहाँ वामा खेपा पुजारी हो तो काम चलेगा, वहाँ रामकृष्ण परमहंस तो कुछ नहीं होगा मंदिर के पुजारी, वहाँ विशाल सेना है। जो गुरु अपनी रक्षा नहीं कर सकता वो मेरी रक्षा, भाई मुझे रक्षा कर, हम परेशान होते हैं, पीड़ित होते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं अपने आप, भैया प्रभु बचाओ रक्षा करो। बुद्ध का संदेश, महावीर का संदेश मुझे नहीं चाहिए ओशो का कि मैं इंद्र आते हैं बचा, कहते हैं कि मैं आरक्षित हो जाऊंगा, मुझे असुरक्षा चाहिए, नहीं चाहिए भाई। फिर बॉडीगार्ड क्यों रखते हो भाई? एक योगी कोई बॉडीगार्ड रखे नहीं। विचरेद भैरवो यथा, शास्त्र कहता है विचरेद भैरवो यथा, भैरव की भांति ब्रह्म। अब भैरव शक्ति प्रकट हो गई मेरे अंग अंग में, विचरेद वो ब्रह्म शक्ति, भैरव शक्ति प्रकट होगी, विचरेद भैरव, सारा भूमंडल मेरा है, मुझे किसी सीमा पर कैसे रोका जा सकता है? मैं किसी भी रूप में कहीं भी जा सकता हूँ, वायु की गति मेरी गति है। और अगर ऐसा नहीं है तो भाई अभी ABCD मैं शुरू कर रहा हूँ, मैं पंडित घनश्याम मस्तू, एक साधारण आदमी, एक साधारण पत्रकार हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ अभी, मेरे गुरु ने मुझे कुछ दिया, मेरे लिए दिया, मैं अपने मार्ग पे अभी ABCD शुरू कर रहा हूँ। चलो मैं अभी तो शिष्य बन रहा हूँ, शिष्य बन के अगर मैं बन गया तो मैं मेरी मौत में मैं समझूंगा मैं सफल हो गया। लेकिन मरना भी मेरी मौत कुछ ऐसी हो कि जैसे अगर मान लो मीरा मरती नहीं जहर देने से, सांप काटने से, वो क्या करती है, वो कृष्ण की मूर्ति में समाज ओशो मान लेता है, तो हम समझते हैं कि भाई मान लो वो विघटित करके कृष्ण की मूर्ति में समझ आती। तो पंडित घनश्याम वत्स भी कम से कम सुखदेव मुनि में परम प्रणाम करते हुए बड़ा भाव उठता है, सुखदेव मुनि का कुछ है, मैं वही व्यक्ति हूँ, वो सूर्य में प्रवेश कर जाते, तो मैं भी कम से कम मरते समय कुछ ऐसा कर जाऊँ। मुझे लगता है कि आए दुनिया में आए तो पंडित घनश्याम वत्स आया, दुनिया में आया, एक साधारण ज़िंदगी जिया, बहुत सारे भाव, बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारा कुछ, तो ठीक है, लेकिन यह जन्म कम से कम इतना तो हो जाए कि कुछ मृत्यु भी खूबसूरत हो। ऐसा लिखने से नहीं होगा, ये बकवास बातें कि कभी नहीं पैदा हुआ ओशो, कभी नहीं मरा, कभी नहीं पैदा, ये अहंकार है, किसी ने लिखवाया। इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ, तुम दुखी सुखी, जेल के सताए हुए, मारे रोग शोक से ग्रस्त, दाढ़ दांत उखड़ने का वर्णन कर रहे हो तुम, सारा कुछ नहीं भाई, मैं बार बार पैदा हुआ एक साधारण व्यक्ति के लिए। लेकिन हाँ, चाहते मेरी जीवनी, मेरे गुरु लोगों ने, मेरे अमर लोग हैं, अगर उनकी कृपा हुई मुझे रखना चाहेंगे तो रखेंगे, मुझे तत्व शक्ति प्रदान करेंगे गुरुदेव। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक शिष्य क्या कर सकता है, सेवा कर सकता है। मुझे नहीं आया, होता होगा भाई स्वयंभू गुरुओं को अचानक ज्ञान होता, मुझे नहीं आया। मैंने तो आसन लगाना बैठना सीखा, मैंने तो उठने का दंडवत किया कि आसन कैसे लगाते हैं और सांस अंदर जाए तो सी और बाहर बोलते हैं तो वाह, ये अक्षरांजन जी उनसे सीखा। मैं संतुष्ट नहीं हुआ क्योंकि मुझे लगा शक्ति उत्पन्न नहीं हो रही है कुछ, और मेरा सही था आज इतने बरस बाद। धर्म क्या है, उस शक्ति के मार्ग में प्रवेश चाहते हैं ना, अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश। ये पेड़ पौधे सब विराट शक्ति, ये जल के अनंत समुद्रों में उठती हुई तरंगें सब मेरी, या कुछ भी है, सब में मेरा ही स्वरूप है। अगर वो है, अगर मुझे उसमें प्रवेश करना है तो मैं क्या करूँगा? और आखिरी जो बीज बात रूप मैंने कह दी कि धर्म से राजनीति, क्योंकि ये धर्म और राजनीति का विषय, जितना मौका आपको कभी ज़िंदगी अच्छा और बुरा ठीक ठीक करने का मौका नहीं देगी। पॉइंट समझ में आया? ज़िंदगी चुनने का मौका देगी। अगर आप नेता बन गए, आप MLA बन गए, और अगर वाकायदा MLA के बाद कोई मंत्री पद मिल गया, तो याद रखना कि आपको इतना मौका मिला है, अपने माथे कलंक मत ले जाना कि मैंने सनातन धर्म की रक्षा नहीं की। तो प्रिय ठीक है, कल फैसला कर लेना कि मुझे जहाँ इतना सा भी मौका मिलेगा मैं इन्हीं लोगों से सीखूँगा, मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से सीखूँगा जो सेकुलर हो चुके हैं, मैं उनसे सीखूँगा। अब मुझे जहाँ मौका मिलेगा मैं कम से कम जन कल्याण की भावना से रखूँगा। क्या जन कल्याण को क्या है, जनता क्या, देश आगे कैसे बढ़ता है? अच्छा बताओ, देश आगे बढ़ता है उन्हें सुविधाएं मिले, है ना, जो आदमी चिल्ला रहे हैं उन्हें सब सुख सुविधाएं मिले,
जो कुछ चाहिए जीवन में, जो आप समझते हैं कि देश के विकास के लिए ज़रूरी है, वो होना चाहिए। आपका एक योगदान है। बिल्कुल वहीं आ जाओ तुलना के कि ऋषियों में ऋषि दुर्वासा, ऋषि बहुत हैं लेकिन दुर्वासा श्रेष्ठ हैं। हर कोई दुर्वासा नहीं हो सकता। सिद्धों में कपिल वो, हर कोई महर्षियों में, और ये तीनों माँ, और तो और क्रोध में नारद जी भी एक तरफ भक्त हैं, दूसरी तरफ क्रोध में शाप दे देते हैं। शासन चलता है दंड से, दंड व्यवस्था, दंड के भय से लोग अपराध नहीं करते, प्रशासन से प्यार से कहीं कुछ होता हुआ था नहीं, शासन नहीं चलता, कम से कम नियम कानून कायदे। और अथ योगानु, पतंजलि का पहला सूत्र क्या, अथ योगानुशासनम, अनुशासन। और जितने गुरु हैं ये आजकल पैदा हो रहे हैं, कुछ भी करो और अनुशासन भंग। मुझे ओशो वालों से मैं क्यों बोलता हूँ ओशो पे, कि उसने अनुशासन भंग कर दिया। वो कहता है सब कुछ करो लेकिन ध्यान करो। ध्यान ही तो नहीं होता। ध्यान ऐसा, ध्यान सबसे दुर्लभ चीज़ है। ध्यान असली ध्यान नहीं होगा। अब कुछ भी कर लो, ध्यान आ गया तो वो सब शक्तियाँ उदय हो जाएंगी। उस ध्यान की तलाश में तो आज मैं ये हूँ। और मुझे लगा कि मैं तो गुरु बन गया, कोई गुरु नहीं। मैंने सबको कहा भाई मैं कोई गुरु नहीं हूँ वास्ते, एक साधारण आदमी। गुरुदेव से मिलके, जब कहते हैं ना, एक जनरल कहावत है, ऊँट पहाड़ के नीचे आया, भयानक संकट में था। दर्शन मात्र से, मैंने ज्योतिषी पढ़ा ही नहीं, मैं एक रात में ज्योतिषी बन गया, क्षण मात्र में बन गया। बहुत सारे विषय मैंने पढ़े नहीं, आयुर्वेद के बहुत सारे। आगे मैं कभी बताऊंगा कि औषधि द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार, पतंजलि कह रहे हैं, विश्वामित्र कह रहे हैं, च्यवन ऋषि कह रहे हैं। आपको ऐसी चीज़ खिला दी जाए, आपकी चेतना शक्ति जागृत हो जाए। पतंजलि का सूत्र दिखा दूंगा मैं, क्यों, मुझे मालूम है कुछ गुण सूत्र, कुछ बोलूँगा, कुछ छुपाऊंगा। उसके साथ जिंदगी जितना, अगर आपको लगता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ, आखिरी बात राजनीति से, धर्म और राजनीति कि आंतरिकता, मेरी आंतरिकता से जो धर्म उत्पन्न हुआ है, ईश्वर ने मुझे ये इतना सा मौका दिया है, ये मुझे शक्ति दी है, इसमें मैं क्या सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हूँ? और मेरी आज आपने वाणी सुनी, आपको लगे तो लौट के मेरे पास आइएगा, वरना कभी मत आइएगा। नहीं चाहिए मुझे ऐसे आदमी। मैं जुड़ूंगा तो दिल से जुड़ूंगा। लगे इतना सा मौका तो कम से कम सोचना, मेरा ये लोक, मेरा परलोक, आने वाली संतानों को भी आशीर्वाद मिलेगा। जो गलत हो गया उसे सही करने का मौका मिल जाए। मैं फिर कह रहा हूँ, सब इशारों में समझो मेरी बात को। जो हो गया बरसों से, जो शताब्दियों से गलत हो गया, उसे सही करने का इतना सा भी मौका मिले, अगर इतना सा भी मौका मिले तो कर लेना चाहिए। कुर्सी रहे ना रहे, कुछ मौका मिले ना मिले, जो होगा देखा जाए। बहुत से लोग कर जाते हैं, वो रिकॉर्ड दर्ज है। ओम तत्सत। आज की मुलाकात यहीं पूरी करते हैं।